Hello students, now we will continue our revision of the chapter factorization. Last video में हमने direct and inverse proportion इसकी revision को complete किया था. Now we will start our chapter factorization. Revision of this chapter. It's a revision lecture. Factorization. ओके फैक्टराइजेशन में जब आप लोग को कराया गया था बताया था फैक्टराइजेशन क्या होता है. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं या इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं दैट इज नोन एज कि हम उस एक्सप्रेशन को पूरा फैक्टराइज करते हैं और उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है या कोई भी टर्म है तो उसको हम सबसे पहले प्रोडक्ट फैक्टर्स की फॉर्म में लेते हैं. दैट मीन्स हम उसके फैक्टर्स सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले फैक्टराइज 12a स्क्वायर प्लस b प्लस 15ab स्क्वायर. आपके पास क्या है 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, आपके पास सबसे पहले क्या है 12a स्क्वायर b है. इसके लिए हम क्या करेंगे 12 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फैक्टर्स हमें पता है हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम 12 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं. 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, सो वी कैन राइट इट 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स हो गए. अब ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हुए a इंटू ए एंड b. ओके, ये हमारे पास 12a स्क्वायर b हो गया. नाउ 15ab स्क्वायर हमारे पास क्या है 15ab स्क्वायर. ये आपका रफ वर्क का वर्क है. ठीक है, इसके लिए जब हम करेंगे 3 इंटू 5 इसके फैक्टर्स इंटू a इंटू b इंटू b. ये आपके पास क्या आ गए इनके 15ab स्क्वायर के हमारे पास ये वाले फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास आ गए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें कंबाइनिंग में दिया हुआ है. देयरफॉर वी कैन से 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b प्लस 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b. ये हमारे पास 15 वाला हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम इनके कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कॉमन कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ कॉमन फैक्टर्स देखेंगे. तो कॉमन फैक्टर्स हम देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है 3 है. ठीक है, सेकेंड कॉमन फैक्टर क्या है a है एंड थर्ड कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है b है. इसके अलावा हमारे पास और कोई यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, सो वी विल राइट 3a इंटू b. हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे उन्हें हमने निकाल लिया बाहर. जब हमने कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू a. यहाँ पे यही बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2 इंटू 2 इंटू a. ठीक है, प्लस के साथ सेकेंड ब्रैकेट में 3 हमारा बाहर आ गया तो 5 बचा, a बाहर आ गया, ये वाला b बाहर आ गया तो खाली b बचा. ओके, नाउ इट विल बी 3ab 2 इंटू 2 4a प्लस 5b. सो 3ab इंटू 4a प्लस 5b इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन. ओके, हमने सबसे पहले इनको अलग अलग इनके फैक्टर्स फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने इन्हें कंबाइन करके इनके कॉमन फैक्टर्स देखे, उन्हें बाहर निकाल लिया, रेस्ट ऑल हमारे अंदर ब्रैकेट में आ गए एंड ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की पावर 4. इसको आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए हम सिमिलरली इसके फैक्टर्स देखेंगे. ठीक है, हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म है 10x स्क्वायर. इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे 5 इंटू 2 इंटू x इंटू x. ओके,
18x क्यूब है। इसके फैक्टर्स कर लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एंड सिमिलरली हमारे पास थर्ड है 14 एक्स की पावर 4, इसके जब हम निकालेंगे 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये हमारे पास तीनों के अलग अलग फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स के लिए हम देख सकते हैं 5 यहाँ पर है, कहीं नहीं है, तो 5 तो नहीं निकल सकता। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 हमारा तीनों में एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली x है, यहाँ पर x है, एक और x है, दूसरा x है, ये वाला x है। इसके अलावा यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तीनों में ही होना ज़रूरी है। ठीक है, अब तीनों में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर आया, 2x और x, ये हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल के आया। ओके, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास कॉमन था 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये कॉमन था। ठीक है, यहाँ अंदर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में जब हमने 2x और x निकाल लिया तो 5 बचा। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस के साथ बचेगा, क्या बचा हमारे पास, 2x, x हमने बाहर निकाल लिया, 3 इंटू 3 इंटू एक्स बचेगा। ठीक है, एंड आप पीछे से आराम से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आया, 2x², दिस विल बी 5 माइनस के 9x प्लस के 7x²। सो वी कैन राइट 2x², 5 माइनस 9x प्लस 7x²। ये हमारा क्या हुआ, इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, आप चाहें इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हम फैक्टर्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो आप फैक्टर्स निकाल के आप दिखा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये आपको यहाँ फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम देख सकते हैं इनके जब हम फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 होगा और ये 3 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको कुछ ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, तो इनके हम ग्रुप में इनको कन्वर्ट करते हैं। ग्रुप में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देख सकते हैं, हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को हमने एक ग्रुप में लिया एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म को हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसके लिए हमने ले लिया इसको 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, अब हम सिमिलरली इनके जैसे हमने फैक्टर्स करते थे, फैक्टर्स देखेंगे। आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं दोनों में ही हमारा y कॉमन है ना, और इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे 3 इंटू 2, इसके हम निकालेंगे 2 इंटू 2, तो हमारा 2 भी यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ सकता है ना। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए, जब हम 2y हमने इस 6xy में से बाहर निकाल दिया, y तो बाहर आ गया, तो x तो बचेगा ही बचेगा। 6 में से 2 बाहर आ गया, तो हमें क्या करना है, इन्हें माइनस नहीं करना, इन्हें डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 3 बचा। सिमिलरली 4y में से y तो बाहर आ गया एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या रहा हमारे पास, 2। ओके, ये हमारे पास इधर कॉमन आ गया। नाउ नेक्स्ट में जब हम देखेंगे, हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, 6 माइनस के 9x, इसमें से हमने देखा हम क्या निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं। जब 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2 बचेगा। ओके, 9x डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x तो आएगा ही आएगा क्योंकि x तो बाहर नहीं निकला। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3x, हमारे पास ये आ गया।
ठीक है, अब देखिए 4 से हमारे पास ये 2 टर्म्स कन्वर्ट हो गई, एक ये और एक ये, प्लस और माइनस से डिवाइड होती है ना। अब हम देख सकते हैं यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है। तो अगर हम इस वाली टर्म को 3x माइनस 2 कर दें, रिवर्स कर दें, तो दैट मीन्स ये हमारी सेम टर्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हमने सेम रहने दिया 3x माइनस 2, यहाँ से हम माइनस भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा प्लस का था, ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। अब हमने जब इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर एक माइनस बचेगा, माइनस के 2, है ना। इसको जब हम फर्दर अगर हम सॉल्व कर दें माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस का 6 ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब इसमें से माइनस का मतलब प्लस माइनस होता है, हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ अंदर क्या बचेगा, प्लस। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2y 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, इसको बस हमने आगे और पीछे कर दिया, ठीक है, इनके साइन के साथ। अब देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में ही 3x माइनस 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने 3x माइनस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से 3x माइनस 2 आ गया, यहाँ क्या बचा, 2y। सिमिलरली यहाँ से हमने 3x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, माइनस का 3। सो दिस विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस होल इक्वेशन। ओके, यहाँ क्लियर है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो इसको हम सेकेंड मैथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सेकेंड मैथड में हमने क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है 6xy माइनस के 4y प्लस के 6 माइनस के 9x। हमने रीग्रुपिंग किया था इसमें और इसमें। आप कोई से भी दो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें स्टार्टिंग के ही दो लेने हैं, आप इसको और इसको और इसको और इसे भी ले सकते थे, सेम ही आपका आंसर यहाँ से आता। ठीक है, अब देखिए हमने इसको अलग लिख लिया, 6xy माइनस के 4y। ठीक है, इसमें से हमने देखा y बाहर आया, ओके, और हमने 2 बाहर निकाल लिया था। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या बचा था, 3x माइनस 2। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई, है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 2 कॉमन है, बाहर आया, x नहीं है, y कॉमन है, बाहर आ गया, है ना। अब यहाँ आपका क्या बचा, 3 बचा और x बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस का 2 बचा। तो 6xy माइनस 4y किस में कन्वर्ट हो गया, 2y इंटू 3x माइनस 2 में। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या था, 6 माइनस 9x था, इसे हम किसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस 9x प्लस 6 भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखें इसको हम क्या लिखेंगे, 9 को 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 और 3 ही कॉमन है खाली, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3x एंड प्लस का 2, ये बच गया। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है क्योंकि हमें 3x प्लस का चाहिए तो हम इसमें से माइनस भी बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का 3 हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा सेम रिवर्स हो जाएगा 3x माइनस 2 में। अभी पीछे बताया था कि माइनस का साइन होता है प्लस माइनस, और प्लस माइनस में से माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस बचा, प्लस का साइन होता है माइनस माइनस, तो एक अगर माइनस बाहर है तो दूसरा हमारा यहाँ अंदर बच गया। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म में आया, ये हमारा इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज़ अवर फर्स्ट एंड दिस इज़ अवर सेकेंड। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस 2, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। जब हमने इन्हें कंबाइन किया इट विल बी 2y 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, यही हो जाएगा। अब 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन था, बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 2y माइनस 3। सो 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3, ये हमारा कैसे बचा, 3x माइनस 2 बाहर आया, यहाँ खाली 2y बचा, 3x माइनस 2 बाहर आया, यहाँ खाली माइनस का 3 बचा। सो 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3,
ये आपका हुआ फैक्टराइजेशन इस पूरे एक्सप्रेशन का। आप लोग क्लास में लिख देंगे यहाँ पे द फैक्टर्स ऑफ 6xy minus 4y plus 6 minus 9x are 3x minus 2 and 2y minus 3। इसका क्या मतलब हुआ इसके फैक्टर्स का? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर ये निकल कर आएगा। ओके, नाउ रेस्ट ऑल क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।